नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है सिवान जिला के गोपालगंज मोड़ पे और आपको बता दें कि यहाँ पे अंबेडकर पार्क है और आज हमारे देश के ऐसे व्यक्ति की पुण्यतिथि पे हम पहुँचे हुए हैं जो संविधान के रचयिता हैं और पूरे विश्व में इनका नाम प्रख्यात है। और आज उनके पुण्यतिथि पे हम पहुँचे हुए हैं और हमारे साथ जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं ये कहीं ना कहीं समाज के लिए, युवाओं के लिए, यहाँ के महिलाओं के लिए और सिवान की जनता के लिए, हम सिवान की जनता क्या कहेंगे, पूरे बिहार के वासियों के लिए ये एक अहम भूमिका निभाते नजर आते हैं। और आज आप देख सकते हैं कि भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महापरिनिर्वाण दिवस समारोह स्थान डॉक्टर BR अम्बेडकर स्मृति पार्क गोपालगंज मोड़ सिवान। और हमारे साथ जो शख्स जुड़े हुए हैं गणेश राम उर्फ ज्ञान रत्नम। कहना ये होगा कि जिस तरह से हमारे समाज को एक नींव की जरूरत होती है, वही एक नींव हमेशा अपने आप को बनाए रखते हैं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व प्रत्याशी लोकसभा सिवान और पूर्व संयुक्त सचिव वार्ड संख्या 2 और DBA सिवान से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष BSI बिहार से भी हैं। और ये बिहार निवाले नियर रिकॉर्ड रूम से भी ये कहीं ना कहीं अधिवक्ता भी हैं। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि समाज को ले चलने वाले एक ऐसे पहलू शख्स हैं जो युवाओं को, महिलाओं को और निचले स्तर के व्यक्ति को हक दिलाने का प्रयास करते रहते हैं। तो आइए हम बात करेंगे। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आप इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। हमें लगता है कि हर साल आपके माध्यम से ये कार्यक्रम होता है, युवाओं को, महिलाओं को, बुजुर्गों को और हमारे सिवान जिला वासियों को आप बहुत अलग भूमिका पे ले जाना चाहते हैं। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले आप प्राइम इंडिया न्यूज़ के चैनल के सभी साथियों को, आपके दर्शकों को मैं तहे दिल से साधुवाद करता हूं, सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज विश्व विभूति, भारत रत्न, इस देश को संविधान, हम गरीबों को जुबान, नारी को सम्मान, दुनिया का नंबर 1 विद्वान और सिंबल ऑफ नॉलेज के कीर्तिमान स्थापित करने वाले परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का आज 66वां महापरिनिर्वाण दिवस हम लोग इस अम्बेडकर स्मृति पार्क में उसी महापरिनिर्वाण को पुण्यतिथि भी कहते हैं। महापरिनिर्वाण बहुत त्यागी पुरुषों का होता है, उसके मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आज पुण्यतिथि यानी महापरिनिर्वाण दिवस है। और जैसा कि आपको मालूम है कि प्रत्येक वर्ष हम लोग 6 दिसंबर और 14 अप्रैल को बड़े धूमधाम से ये 2 कार्यक्रम यहाँ करते हैं। तो ये तो हम लोगों के दुख का विषय है, दुख का कारण है आज कि आज ही के दिन 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस दुनिया को छोड़ के गए। तो आज हम लोगों के लिए दुख का ये समय है।
तो इस अवसर पर हम लोग कोई गाजा बाजा की व्यवस्था नहीं करके, बल्कि इस दिन को हम लोग सेवा भावना से तैयारी करते हैं। उसी कड़ी में आप देख रहे हैं कि जैसा यहाँ सिवान के मशहूर डॉक्टरों के द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें डॉक्टर इमर रंजन, डॉक्टर इंद्र मोहन कुमार, डॉक्टर शरद चौधरी, डॉक्टर ब्रजेश कुमार सुमन, डॉक्टर धनंजय कुमार, डॉक्टर प्रदीप कुमार, डॉक्टर प्रदीप कुमार सुमन, डॉक्टर मनीषा राज, डॉक्टर बिमला रंजन सहित तमाम डॉक्टर यहाँ आई हुई हैं, डॉक्टर आए हैं और सब इलाज कर रहे हैं और फ्री में लोगों का इलाज। सर एक सवाल आपसे है कि सिवान में ऐसे बहुत शख्स हैं जो भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को या पुण्यतिथि को, यहाँ महापरिनिर्वाण उनको दिवस को मनाना चाहते हैं, मना भी सकते हैं, लेकिन यहाँ की जनता को, यहाँ के व्यक्ति को, यहाँ के लोगों को अब सही मार्गदर्शन देना आपके अंदर में ये कई सालों से चल रहा है और हमेशा कार्यक्रम आपके दिशा निर्देश में होता है। ये बड़ी गौरव की बात है कि सिवान के आवाम के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं। ये किस माध्यम से आप सोच के माध्यम से करते हैं, क्योंकि आप अलग ही भूमिका निभाते हैं सर? देखिए, ऐसा है कि मैं इस बात को समझ गया हूँ कि आज मेरे शरीर पर अगर ये वस्त्र चढ़ा है, आज आपके माइक के सामने मैं बोलने के लायक हुआ हूँ, आज अपने आप को अधिवक्ता बना हूँ, दरोगा राय डिग्री कॉलेज में लेक्चरर हूँ, तो ये अगर किसी एक आदमी का देन है तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का देन है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बदौलत मैं यहाँ पहुँचा हूँ, तो आज जो कुछ भी हो वो बाबा साहब के बदौलत है। इसलिए मेरा शरीर का टुकड़ा टुकड़ा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन और मूवमेंट को आगे बढ़ाने में। क्या हमारे सिवान के या भारत के युवाओं से और युवा जो वर्ग है उनसे क्या एक मार्गदर्शन देना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे, क्या उनसे एक आगाज़ करेंगे कि हमारे देश के ऐसे महानुभूति व्यक्ति जो समाज को और देश को आगे बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाए, क्योंकि आज उन्हीं के दिशा निर्देश में हमारा पूरा संविधान, पूरा कानून टिका हुआ है। और कहीं ना कहीं कुछ दिन पहले की मामला है कि उनके जो संविधान में मतलब चेंजिंग का थोड़ा सा ये चेंजिंग का बात आता है, तो कहीं ना कहीं बड़ी दुख की घड़ी होती है कि हमारे जो देश के नागरिक हैं उनको साथ कहीं ना कहीं छिड़खाने का काम होता है। देखिए, जैसा कि आप मीडिया के साथी तो बड़ी पारदर्शी होते हैं, मीडिया के साथियों ने पढ़ा होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चेयरमैन ने यह घोषणा किया कि अगर भारत के संविधान को पूर्णतः लागू कर दिया जाए तो भारत से गरीबी, लाचारी, बेरोजगारी, बेबसी दूर हो जाएगी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चेयरमैन का ये इतना बड़ा कथन बहुत बड़ा मायने रखता है। मैं अपने भारत के युवाओं से ये निवेदन करना चाहता हूँ और ख़ास करके दबे कुचले समाज के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं एक लाइन में कहना चाहता हूँ कि आज अगर हम क्लर्क से लेकर के कलेक्टर तक बने हैं, आज अगर हम चपरासी से लेकर के चांसलर तक बने हैं, आज अगर हम वार्ड से लेकर के, आज अगर हम होमगार्ड से लेकर के डीजीपी तक बने हैं, आज अगर हम कंपाउंडर से लेकर के अगर सिविल सर्जन तक बने हैं, आज अगर हम वकील से लेकर के जज तक बने हैं, आज अगर हम वार्ड सदस्य से लेकर के मुखिया, सरपंच, जिला परिषद, एमपी, एमएलए होते हुए राष्ट्रपति तक बने हैं, तो इसमें किसी दूसरे देवी देवता का देन नहीं बल्कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का देन है। इसलिए हम युवाओं से कहेंगे कि बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाओ और भारत के संविधान की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। भारत का संविधान सुरक्षित है तभी आप मीडिया हैं, तभी हम वकील हैं, तभी इस देश की जनता स्वतंत्र रूप से चल पा रही है। नहीं तो भारत के संविधान के पहले इस देश के लोगों के परछाई से लोग छुआते थे, लेकिन आज भारत के देश के संविधान का देन है कि आज सभी वर्गों के लोग एक साथ बैठ कर के खाना खाते हैं, एक साथ बैठ कर के चलते हैं। तो भारत के संविधान को अक्षुण्ण रखना हम सबका कर्तव्य
कर्तव्य बनता है। चलिए, देखिए ये रहे हमारे साथ जो गणेश राम जी उर्फ ज्ञान रत्न। ज्ञान रत्न की बात करें, ज्ञान रत्न के जो इनका उपाधि मिला हुआ है, कहने कि समाज की जनता के लिए, समाज के युवाओं के लिए, समाज के लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और आज जिस तरह से ये कार्यक्रम करते हैं, देखा जा रहा है कि देखिए कितने लोग यहाँ पे आ चुके हैं। और जो कार्यक्रम हो रहा है इन्हीं के दिशा निर्देश में हो रहा है, यानी गणेश राम उर्फ ज्ञान रत्न। और पूरे प्रत्याशी लोकसभा यानी कि MP के चुनाव भी लड़ चुके हैं सिवान से। और देख सकते हैं यहाँ पे महिलाएं, बुजुर्ग, युवा सभी लोग यहाँ पे आ रहे हैं और हेल्थ कैंप भी लगा हुआ है। और आज ये युवाओं से आग्रह कर रहे हैं और आगाज कर रहे हैं कि देश के युवा जाग उठे और संविधान को बचाने के लिए प्रयास करें, क्योंकि संविधान में ऐसा जो छेड़छाड़ हो रहा है, ऐसा इनका मानना है कि हमारे देश के युवा ही हमारे देश का आगाज कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ टीम लगातार सर्वे करके दिखा रही है गोपालगंज मोड़ पर पहुंची है। और आज भीमराव अम्बेडकर का पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। महापरिनिर्वाण दिवस समारोह, यानी कि आज ही के दिन उनकी दुनिया से जा चुके, लेकिन दुनिया से जा चुके नहीं, आज भी उनकी यादें, आज भी उनकी बातें, आज भी यहाँ के उनकी बातों को, विचारों को यहाँ पे रिपेन किया जाता है। और देश के युवा और ऐसे सहानुभूति लोग लेके चलते हैं। तो मैं चाहूँगा वीडियो को देखें, शेयर करें और इस वीडियो से देखने के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और आप आगे ज़िंदगी में बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। मैं जनता से यही अपील कर रहा हूँ कि किसी भी कीमत में भारत के संविधान को हमें अक्षुण्ण रखना है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बदौलत जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, बाबा साहब के संविधान के बदौलत बढ़ रहे हैं। और बाबा साहब के संविधान, हम तो कहते हैं कि जो न हमें किसी भी ग्रंथ में वैसी व्यवस्था नहीं है जहाँ सबकी समानता हो, एक संविधान को छोड़ करके। तो मैं सभी को संविधान संविधान ही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।